मतलब मेरा प्रश्न ये है कि आपका पूरा जो दिनचर्या है सर, मतलब जो नींद से लेके मतलब पूरी जो रूटीन है सर, वो जानने की इच्छा थी। अच्छा, ठीक है सर, मैं बताता हूँ। मतलब बहुत चेंज होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 2-3 महीनों में चेंज करते रहता हूँ रूटीन एज पर रिक्वायरमेंट, काम, इनके हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल मैं जनरली उठता हूँ 6:30-7 बजे, थोड़ा सा एक्सरसाइज और थोड़ा सा फिटनेस पे काम कर लिया। उसके बाद अभी मैं स्विमिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 10 बजे से फिर 11 से 12 फिर क्लासेस होती है। उसके बाद फिर लंच, उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं फिर घर से करता हूँ, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट आ जाता हूँ। फिर दिन भर ये काम ही चलता रहता है शाम के 6 बजे तक। तो या तो क्लासेस होंगी, या कोई वीडियो हम बनाएंगे, या कोई मीटिंग्स होगी, या ऑफलाइन क्लास होगी, या यूट्यूब क्लास होगी, कुछ ना कुछ इस बीच में चलेगा। 5:30 पे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 5:30 पौने 6 पे मैं डिनर कर लूँ। 6 से 7 क्लास होती है, 7 से 8 का गैप होता है। जनरली 8 बजे भी क्लासेस यूट्यूब पर होती है, तो मैं 9 साढ़े 9 तक फ्री हो पाता हूँ। उसके बाद मैंने अभी पिछले 4-5 महीनों से कुछ हैबिट्स बनाई है कि मैं सारे न्यूज़पेपर रीडिंग शाम को करता हूँ। मतलब 9 साढ़े 9 के बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। कुछ अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगते हैं तो उनको मैं डाउनलोड करता हूँ, उनको प्रॉपर फोल्डर्स बनाए मैंने तो उसमें मैं सेव करके रखता हूँ। मैं डेली रूटीन लिखता हूँ। पिछले 5-6 महीने से मेरा नियम है कि मैं रोज का रूटीन लिखता हूँ कि आज मैंने दिन भर में क्या किया। तो ऐसी मेरी करीबन 10-12 चीज़ों की लिस्ट है जो मुझे रोज करना है। और मैंने ये सीखा है कि जो काम मुझे लगते हैं ना कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, बर्डन लगने लगता है, फिर उसको करो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके हम सबके मोबाइल में कम से कम 8-10 हज़ार फोटोज तो होंगी, और हम हमेशा सोचते हैं डिलीट करना है, पर कभी समय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमें पता है कि लगेंगे उस काम में तो 4-5 घंटे लग जाएंगे और उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम को समझा तो मैंने एक काम ये किया कि एक दिन भिड़ के पूरा साफ कर दिया, और मैंने रोज का नियम बना लिया कि मैं रोज रात को उसी 10-12 चीज़ों की लिस्ट में एक काम ये भी है कि आज की जितनी भी मोबाइल की अननेसेसरी फोटो डिलीट कर दो। तो मैं डे टू डे कर देता हूँ। अब आप सोचिए, रोज अगर फोटो डिलीट करना है तो वो 5, 10, 20 सेकेंड का काम है, वो हो जाएगा। पर जब वही 6 महीने 8 महीने हो जाएंगे तो वो 4-5 घंटे का बन जाएगा। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके सारा काम खत्म किया और उसको निपटाया। तो मेरी ऐसी 10-12 कामों की लिस्ट है जो मुझे लगता है कि ये तो रोज कर ही लेना चाहिए। तो ये करते करते लगभग 11 साढ़े 11 बज जाती है। बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, पर वो अभी तक रेगुलर नहीं हो पा रहा है। कभी मैं पढ़ लेता हूँ, कई बार गैप हो जाता है। तो ऐसा करके लगभग 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता है या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं। होता है, कई बार डिमोटिवेटेड फील होता है, कई बार लो फील होता है, कई बार बहुत हैक्टिक होते हैं, वर्कलोड होता है, बहुत बार होता है कि बीमार हैं, सर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं। तो सब चीज़ें होती है जो आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होती है। मैं शेयर नहीं करता कभी, मतलब मैं एहसास ही नहीं होने देता हूँ कि आज क्या हुआ है या क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ नहीं। तो जब कुछ उन्हें पता ही नहीं होगा तो सब बढ़िया ही चल रहा है। मतलब बता के क्यों किसी को टेंशन देना। क्योंकि एक चीज़ और क्या होती है, आप आज लो फील कर रहे हो, आपने अपनी वाइफ को बता दिया, अपने घर पे किसी को बता दिया, आप कल उस चीज से बाहर हो गए, लेकिन वो अभी भी उसमें ही है, और वो ना दिन भर घर पे होते हैं। आपने उन्हें एक चीज दी, वो बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना लेना, कि वो उस चीज को लेके इतना आगे पहुंच जाते हैं कि आपको भी नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इतना भी इसको बड़ा नहीं सोचना था। फिर ना उन लोगों के दिमाग में और बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो एक चीज को सोच के, अच्छा आप किसी दिन कुछ नहीं बोलोगे तो उन्हें लगेगा आज पता नहीं इनके साथ और क्या हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जिसका उस चीज में कोई लेना देना नहीं है, भाई मैं बता भी दूंगा तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है, बाद में मैं सॉल्व करूंगा या समय पे सॉल्व होगी, तो तुम्हें बता के और क्यों टेंशन देना।